हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। अपने ही बनाए हुए प्लान्स पर टिके रहना, डिसिप्लिन। सुनने में लगता है ना कि ये बस कुछ खास लोगों के पास ही होता है, लेकिन आज ये सोच बिल्कुल बदलने वाली है। फिक्सिंग डिसिप्लिन, द शिफ्ट फ्रॉम विल पावर टू सिस्टम्स। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, द कंसिस्टेंसी ट्रैप, यानी कि हमारी अच्छी नीयत आखिर फेल क्यों हो जाती है। अब ये जो फेलियर का साइकिल है ना, ये हम सबका जाना पहचाना है। ये पूरा खेल 4 स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप, हम फुल जोश में आकर बढ़िया प्लान्स बनाते हैं, लंबे चौड़े नोट्स लिखते हैं। दूसरा स्टेप, 2-3 दिन तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है, एकदम बढ़िया। लेकिन फिर एंट्री होती है तीसरे स्टेप की। अचानक से फ्लो टूट जाता है, किसी न किसी वजह से रूटीन मिस हो जाता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक चौथा स्टेप, हम खुद को कोसने लगते हैं, सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बस गोल गोल घूमते रह जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, और सच में ये सवाल पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। क्या हमारी अपनी वीकनेस ही असली प्रॉब्लम है? देखिए, जब भी प्लान फेल होता है ना, तो सबसे आसान टारगेट हम खुद होते हैं। हम सोचते हैं मुझ में ही डिसिप्लिन नहीं है। पर सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान बेसिक तौर पर कमजोर नहीं होता। असली प्रॉब्लम तो उस एनवायरनमेंट और डेली रूटीन में है जो हर दिन हमें हराने के लिए पहले से सेट है। असल में ना, इसकी जड़ हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपी है। एक तरफ देखिए फास्ट रिवॉर्ड है, जैसे सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करना, स्क्रॉल किया और दिमाग को तुरंत डोपामीन मिल गया, बुम, खुशी मिल गई। और दूसरी तरफ क्या है? वो जरूरी, लेकिन चलिए सच बोलते हैं, बोरिंग काम। अब जब दिमाग को एक छोटी सी स्क्रीन से इतनी आसानी से मजा मिल रहा है, तो उसके मुकाबले मेहनत वाला काम शुरू करना तो पहाड़ तोड़ने जैसा लगेगा ना। असल काम शुरू होने से पहले ही हमारा फोकस वहीं दम तोड़ देता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, पार्ट 2, विल पावर वर्सेस सिस्टम्स, यानी इस गेम के रूल्स को पूरी तरह से बदलना। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिथ यानी भ्रम टूटने वाला है। द विल पावर मिथ ये कहता है कि एक स्ट्रांग इंसान वो है जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकता है, कि भाई मेरा फोकस तो हिलेगा ही नहीं। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग सच में सक्सेसफुल और डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से आमने सामने लड़ते ही नहीं हैं। वो बस उन्हें अपने एनवायरनमेंट से पूरी तरह गायब कर देते हैं। वो अपनी विल पावर को फालतू में खर्च करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां गलती करने का कोई चांस ही ना बचे। तो अब सवाल ये है कि रियल लाइफ में ये सिस्टम आखिर दिखता कैसा है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, डिस्ट्रैक्शन की जड़ को ही काट दो। अपने फोन को अपनी पहुंच से बिल्कुल दूर रख दीजिए, दूसरे कमरे में, और नोटिफिकेशंस पूरी तरह बंद। सुनने में लगता है बस इतना ही, पर यकीन मानिए ये सबसे पावरफुल सिस्टम है। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें आसपास होंगी ही नहीं, तो माइंड ऑटोमेटिकली काम पर लग जाएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 25 से 30। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। एक बार जब आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हट गए, तो अगला स्टेप है एग्जैक्टली 25 से 30 मिनट तक पूरे 100% फोकस के साथ काम करना। इस दौरान जीरो ब्रेक्स और फोन तो बिल्कुल नहीं। जब हम किसी काम को इतने छोटे छोटे क्लियर ब्लॉक्स में बांट देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है हाँ 25 मिनट ही तो है, हो जाएगा। और तब बड़े से बड़ा टारगेट भी बिल्कुल आसान लगने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, द मोटिवेशन मिथ, यानी उस इंतजार के खेल को खत्म करना। हम में से अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। हमें लगता है कि पहले अंदर से मोटिवेशन आएगी, तब हम एक्शन लेंगे। यार आज मूड नहीं है, कल से पक्का। ये है सबसे बड़ा मिथ। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी बिल्कुल इसका उल्टा कहती है। एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। जब हम पहला कदम उठाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तब जाकर मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगती है। इसीलिए जब बिल्कुल आलस आ रहा हो, तभी शुरुआत करना सबसे जरूरी है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे चलती आती है। तो फिर असली डिसिप्लिन यानी सच्चा अनुशासन आखिर है क्या? सच तो ये है कि ट्रू डिसिप्लिन तब दिखता है जब आलस और मोटिवेशन की कमी के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर कोई जानबूझकर एक्शन लेता है। ये इस बात का इंतजार करना नहीं है कि कब अच्छा फील होगा, कब मूड बनेगा, बल्कि ये जानते हुए भी काम करना है कि काम करना जरूरी है,
चाहे उस वक्त अंदर की फीलिंग्स कुछ भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हों। और इस सब के बाद हम आते हैं फाइनल हिस्से पर, पार्ट 4, बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी, छोटे वादे और उनसे आने वाले बड़े बदलाव। यहीं से एंट्री होती है हमारे डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम की। ये वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पहला, फोन और नोटिफिकेशंस को हटाना है। दूसरा, अपने टास्क्स को बिल्कुल क्लियर और छोटा रखना है। तीसरा, वही 25 से 30 मिनट वाले छोटे फोकस ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करना है। और चौथा, हर दिन बिना किसी देरी के सिर्फ एक छोटा सा टास्क पूरा करना है। देखिए, एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है। बड़े बड़े अनरियल टारगेट सेट करने के बजाय बस एक छोटा सा टास्क उठाना है और उसे हर दिन कंसिस्टेंटली पूरा करना है। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा मैजिक है। सोचिए, जब कोई रोज खुद से किया हुआ एक छोटा सा प्रॉमिस पूरा करता है तो क्या होता है? ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट पर टिक मार्क लगाना नहीं है, ये उस इंसान की पूरी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को ही अंदर से बदल देता है। जब हम रोज एक छोटा वादा निभाते हैं तो हमारे दिमाग ये फैक्ट मान लेता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपना काम हर हाल में पूरा करता है। एक बार ये आइडेंटिटी सेट हो गई ना, तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। और अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर का सार सिर्फ एक छोटी सी लेकिन दमदार लाइन में छिपा है। नो एक्सक्यूजेज, ओनली डिसिप्लिन। यानी कोई बहाना नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। आज हमने इतनी सारी बातें जानी, सिस्टम समझा। अब बहाने बनाने का कोटा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिस्टम आपके पास है, तरीका आपके सामने है, अब जरूरत है तो सिर्फ एक्शन लेने की। तो बस आज से ही, बल्कि अभी से ही इसकी शुरुआत कीजिए और हमेशा याद रखिए, अब कोई बहाना नहीं,